हेलो टू ऑल ऑफ यू। आज तुम लोग को टॉपिक स्टार्ट करते हैं थर्मिस्टर। थर्मिस्टर क्या होता है जिसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये एक थर्मल रजिस्टर होता है। क्या है ये? थर्मल रजिस्टर। That is temperature sensitive resistance। क्या बोल सकते हैं? टेम्परेचर सेंसिटिव रेजिस्टेंस। मोस्टली थर्मिस्टर रेजिस्टेंस के नेगेटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट पर डिपेंडेंट होते हैं। मोस्टली थर्मिस्टर रेजिस्टेंस की नेगेटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट पर डिपेंड होते हैं, लेकिन आजकल ऐसी डिवाइसेस भी अवेलेबल हैं जो रेजिस्टेंस की पॉजिटिव टेम्परेचर पर डिपेंड करती हैं, ठीक है। अब हम इसकी देखते हैं कंस्ट्रक्शन, इसको कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे। थर्मिस्टर सेरेमिक मटेरियल से बनाया जाता है और ये सेरेमिक मटेरियल मेटालिक ऑक्साइड के मिक्सचर से बनता है। एग्जाम्पल, इसके लिए कई सारे मिक्सचर यूज़ कर सकते हैं, जैसे निकल, कोबाल्ट, कॉपर एक्सेट्रा। पहले इन्हें डिज़ायर्ड शेप दी जाती है और बाद में हाई टेम्परेचर पर बेक किया जाता है। थर्मिस्टर में इलेक्ट्रॉनिक कनेक्शन करने के लिए शेपिंग प्रोसेस के टाइम में इसमें से 2 वायर टर्मिनल निकाल दिए जाते हैं और इन्हीं टर्मिनल से एक्सटर्नल या इलेक्ट्रिक कनेक्शन किए जाते हैं। तो थर्मिस्टर कौन से मटेरियल से बनाया जाता है? सेरेमिक मटेरियल से बनाया जाता है और ये सेरेमिक मटेरियल मेटालिक ऑक्साइड के मिक्सचर से बनता है। ठीक है, इसके लिए कई सारे मिक्सचर यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल लिया, जैसे निकल, कोबाल्ट, कॉपर, आयरन एक्सेट्रा। पहले इन्हें डिज़ायर्ड शेप दी जाती है और बाद में हाई टेम्परेचर पर बेक किया जाता है। थर्मिस्टर में इलेक्ट्रॉनिक कनेक्शन करने के लिए शेपिंग प्रोसेस के टाइम में से इसमें से 2 वायर टर्मिनल निकाल दिए जाते हैं और इन्हीं टर्मिनल से एक्सटर्नल या इलेक्ट्रिक कनेक्शन किए जाते हैं। थर्मिस्टर का डायामीटर 0.15 मिलीमीटर टू 2.5 मिलीमीटर तक होता है, तक का होता है, ठीक है। और इसके डिस्क का डायामीटर, डायामीटर ऑफ डिस्क 25 मिलीमीटर का होता है, जबकि इसकी लेग की लेंथ ऑफ लेग 6 मिलीमीटर टू 30 मिलीमीटर लॉन्ग होती है।
ठीक है, तो ये तुम्हारा थर्मिस्टर हो गया। अब हम इसका लिखते हैं सिंबल। तो इसका सिंबल कुछ इस टाइप से आता है, ठीक है। ये ऐसे भी हो सकता है, इसको ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है। तो ये तुम्हारे हो गए थर्मिस्टर के सिंबल। ये थर्मिस्टर का सिंबल हो गया, ठीक है। अब इसका कर्व देखते हैं, टेम्परेचर रेजिस्टेंस कर्व ऑफ थर्मिस्टर। टेम्परेचर रेजिस्टेंस कर्व। तो इसका कर्व कुछ इस टाइप से आता है, ये रेजिस्टेंस है एंड ये है टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में, ठीक है। डिग्री सेल्सियस में, ठीक है। अब हम इसकी देखते हैं एप्लीकेशंस। सबसे पहले ये फॉर मेजरमेंट एंड कंट्रोल ऑफ द टेम्परेचर एज इन ओवन। फॉर मेजरमेंट एंड कंट्रोल ऑफ द टेम्परेचर as in oven. सेकंड है फॉर टेम्परेचर कंपनसेशन। फॉर टेम्परेचर कंपनसेशन। थर्ड, in measuring the flow rate. In measuring the flow rate. Fourth, for liquid level detection. For liquid level detection. नंबर 5 है फॉर रेगुलेटिंग AC वोल्टेज, ठीक है। तो ये कुछ एप्लीकेशंस हैं थर्मिस्टर की। तो कहाँ इसका यूज़ करते हैं? फॉर मेजरमेंट एंड कंट्रोल ऑफ द टेम्परेचर एज इन ओवन, फॉर टेम्परेचर कंपनसेशन, इन मेजरिंग द फ्लो रेट, फॉर लिक्विड लेवल डिटेक्शन एंड फॉर रेगुलेटिंग AC वोल्टेज। तो यहाँ पर थर्मिस्टर का यूज़ होता है। तो ये तुम्हारा टॉपिक कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसमें कुछ प्रॉब्लम हो तो पूछना।
थर्मिस्टर बेसिकली है क्या? थर्मल रजिस्टर है, या हम इसको टेम्परेचर सेंसिटिव रेजिस्टेंस भी कहते हैं। इट हैज़ नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। इसका क्या मीनिंग है? डैट इज इट्स रेजिस्टेंस डिक्रीजेज विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर। टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ साथ इसका रेजिस्टेंस क्या होगा? डिक्रीज होगा, इसलिए हम इसको बोलेंगे नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, इसे कंस्ट्रक्शन बताई थी। ठीक है, एंड इसका सिंबल बताया था। हम इसको इस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं या ऐसे भी। ठीक है, तो ये सिंबल हो गया थर्मिस्टर का। एंड टेम्परेचर रेजिस्टेंस कर्व देखा इसका, तो ये कुछ इस टाइप से आता है। और इसके एप्लीकेशंस भी देखी। ठीक है, तो ये इसके एप्लीकेशंस हो गए।